गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन स्टार्ट किए थे नाइट्रो कंपाउंड के, और इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया नाइट्रेशन से हम कैसे फॉर्मेशन करेंगे नाइट्रो एल्केन का। तो हमने एल्केन का नाइट्रेशन कराया। एल्केन के नाइट्रेशन के लिए हमने हायर टेम्परेचर यूज में लिया और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई, जिसमें हमें डिफरेंट नाइट्रो एल्केन मिले, यानी कि हमें नाइट्रो एल्केन्स का मिक्सचर फाउंड होता है। अब देखिए, फिर हमने बेंजीन का नाइट्रेशन कराया। बेंजीन के नाइट्रेशन में हमने इस तरीके से नाइट्रेशन किया बेंजीन का HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमें नाइट्रोबेंजीन मिला। क्या मिला? नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए, नाइट्रोबेंजीन जो हमें मिला, कैसे मिला? सबसे पहले ये जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, उसने रिएक्शन की HNO3 से इस तरीके से स्टेप 1 में H2SO4 क्या करता है, एक प्रोटॉन देता है HNO3 को, जिससे क्या होगा, रिएक्शन के अंदर इस तरीके से प्रोटोनेशन होगा। ये प्रोटॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, यहाँ से H+ रिलीज होगा, क्या बन जाएगा, HOH लोन पेयर NO2, और बाहर निकल जाएगा HSO4 माइनस। अगले स्टेप में, स्टेप सेकंड में, ये जो कैटायन है, अब आपको पता है O की नेगेटिविटी N से ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे O की ओर, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और हमें मिल जाएगा इस तरीके से नाइट्रोनियम आयन, और बाहर निकल जाएगा ये H2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। और ये नाइट्रोनियम आयन ऐसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब ये अटैक कर देगा हमारे बेंजीन पे, और फिर क्या बन जाएगी, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। तो इस मैकेनिज्म से हमारा नाइट्रेशन होता है और नाइट्रोबेंजीन बनती है। अल्टीमेटली होता क्या है, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसमें ज्यादा है, तो क्या होगा, इनके नाइट्रेशन से नाइट्रोबेंजीन बनेगी। NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, एरोमेटिक क्या देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब देखिए, नाइट्रेशन के लिए जो हम यूज में लेंगे नेक्स्ट नाइट्रेटिक एसिड, वो है कंसंट्रेटेड HNO3। कौन सा? कंसंट्रेटेड HNO3।
कंसंट्रेटेड HNO3 से कैसे नाइट्रेशन होगा? देखिए, हमने दो मॉलिक्यूल लिए नाइट्रिक एसिड के, इसमें ये HNO3, इसमें से ये प्रोटॉन अटैक कर देंगे इस लॉन पेयर पे, जिससे क्या बन जाएगा, इस तरीके से ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये NO2, और बाहर ये नाइट्रेट आयन निकल जाएगा। अब अगले स्टेप पे क्या हुआ, ये नाइट्रोनियम आयन इस तरीके से, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, N की नेगेटिविटी, O की नेगेटिविटी N से ज्यादा है, तो यहां से ये वाटर बाहर होगा और ये नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा और ये वाटर रिलीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड नाइट्रोनियम आयन। अब ये हमारे कंपाउंड पे अटैक करके क्या बना देगा, हमारा प्रोडक्ट बना देगा। जैसे बेंजीन पे अटैक करेगा तो बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो लिखिए, some compounds react with concentrated HNO3, react with concentrated HNO3 the formation of nitronium ion, the formation of nitronium ion takes place as follows, तो पहले क्या होगा, इन दोनों की रिएक्शन से ये स्पीशीज बनेगी, ये स्पीशीज फिर नाइट्रोनियम आयन बनाएगी और फिर ये अटैक कर देगा हमारे कंपाउंड पे। सपोज कीजिए बेंजीन पे अटैक कर देगा, ठीक है, कौन, ये नाइट्रोनियम आयन। और देखो इस तरीके से ये कनेक्ट होगा सेंट्रल पोजीशन पे, ऑर्थो पे, और अल्टीमेटली लास्ट में हमें इससे ये प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो लिखिए, इसको नोट कर लीजिए आप, नाइट्रेशन कैसे होगा, कंसंट्रेटेड HNO3 से अब देखिए डाइल्यूट HNO3 से कैसे कराएंगे नाइट्रेशन, देखिए
nitration from dilute HNO3 कैसे होगा देखिए। इसमें हम नाइट्रस एसिड यूज में लेंगे। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2 that is nitrous acid. That is react with HNO3. That is react with HNO3. अब नाइट्रेट के अंदर HNO3 के अंदर H पे पॉजिटिव और NO3 पे नेगेटिव, ये लोन पेयर्स पे अटैक करेंगे। हमारे प्रोटॉन, दो लोन पेयर से दो प्रोटॉन, और यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा ये वाला, ठीक है। तो ये अटैक करेंगे इस पे, क्या बन जाएगा देखो, नाइट्रोसोनियम आयन NO प्लस H3O प्लस यहां से रिलीज होगा और दो मॉलिक्यूल नाइट्रेट आयन के रिलीज होंगे। तो कैसे बनता है ये? देखो इस तरीके से एडिशन होता है। इस पे H प्लस अटैक करेगा एक लोन पेयर पे, है ना, 2H प्लस, एक इधर जुड़ेगा एक इधर जुड़ेगा, ठीक है। फिर ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा, तो ये नाइट्रोसोबेंजीन बनती है। ये नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं इसको, दैट इज नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये नाइट्रोसोनियम आयन डाइल्यूट HNO3 से हम फिनोल का नाइट्रेशन करते हैं, तो ये यूज में आता है नाइट्रेशन ऑफ फिनोल में। तो दैट इज फिनोल। फिनोल कैसा होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। कैसा होता है फिनोल? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो ये किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को या तो ऑर्थो पे कनेक्ट करेगा या फिर पैरा पे कनेक्ट करेगा, या तो यहां या फिर यहां, ठीक है। दैट इज फिनोल। क्या बन जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल या फिर पैरा नाइट्रोसोफिनोल। दैट इज ऑर्थो नाइट्रोसोफिनोल और दैट इज पैरा नाइट्रोसोफिनोल। ठीक है, तो लिखिए some active compounds like phenol gives nitration with some active compounds like phenol gives nitration with dilute HNO3 in this reaction nitrosonium ion is obtained. In this reaction nitrosonium ion is obtained instead of nitronium ion NO2 plus.
instead of nitronium ion NO2 plus. First of all, nitration of first of all nitrosation of aromatic compound takes place, that is called nitrosation. नाइट्रोसोनियम का एडिशन किया जाता है नाइट्रोसेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोसेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड and after further oxidation of nitroso compound nitro compound is obtained. ठीक है, तो ये रिएक्शन लिखिए आप फटाफट. पहले क्या बनाए, नाइट्रोसोनियम आयन, वो नाइट्रोसोनियम आयन अटैक करेगा फिनोल पे, इससे बन जाएंगे नाइट्रोसेशन बोलते हैं इसको, और तो नाइट्रोसोफिनोल और पैरा नाइट्रोसोफिनोल. अब इनके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, नाइट्रोसो कंपाउंड नाइट्रो कंपाउंड में कन्वर्ट होगा और हमें मिल जाएंगे और तो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल. आप यहां तक नोट कीजिए इसे. ठीक है, अब देखिए हम इसका कराएंगे नाइट्रेशन फर्दर. सपोज कीजिए हमने इनमें से पैरा नाइट्रोसोफिनोल लिया, पैरा नाइट्रोसोफिनोल, तो क्या होगा, इसका नाइट्रस कराएंगे हम HNO3 से, तो ये ऑक्सीजन दे देगा इसको और यहाँ से बाहर निकल जाएगा नाइट्रस एसिड HNO2 और हमें मिल जाएगा पैरा नाइट्रोफिनोल. क्या मिल जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनोल. ठीक है,
वर्ड होता है। अब देखिए एसिटिल नाइट्रेट को यूज में लेंगे नाइट्रेशन के लिए। तो नेक्स्ट नाइट्रेटिंग एजेंट है एसिटिल नाइट्रेट। देखो सपोज कीजिए हमने ये लिया टोलुइन, दैट इज रिएक्ट विद एसिटिल नाइट्रेट। एसिटिल नाइट्रेट तो क्या होगा, देखो ये आपको पता है यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये प्रोटॉन ब्रेक होगा, एसिटिक एसिड निकल जाएगा बाहर। अब देखो ये होता है प्लस इफेक्ट वाला, और प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। कैसे होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। तो इससे कोई इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पे कनेक्ट होगा या पैरा पे, क्या बन जाएगा, देखो दोनों की रिएक्शन से या तो बनेगा ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन या फिर बनेगा पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन या फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, और बाहर निकल जाएगा एसिटिक एसिड, बाहर क्या निकल जाएगा एसिटिक एसिड। देखो with the help of acetyl nitrate, with the help of acetyl nitrate we can insert one molecule of, we can insert one nitro group, we can insert one nitro group in any aromatic molecule, in any aromatic compound, in any aromatic compound। ठीक है, तो बना दीजिए। अब इनमें से भी देखो पैरा इतनी क्वांटिटी नहीं होती कि पैरा भी बन जाए, तो आप केवल एक ही बना दीजिए ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन। पैरा भी बन सकता है, क्वांटिटी कम लेंगे तो केवल ऑर्थो बना दीजिए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन।
फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो नाइट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। वो देखिए सबसे पहला फैक्टर है, देखो जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो दिखाता है -n और -i इफेक्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, तो ये डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट जो करता है, ये कौन सा ग्रुप है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अब हम एक रिंग के अंदर मैक्सिमम 3 नाइट्रो ग्रुप को इंसर्ट कर सकते हैं। कितने ग्रुप को? 3NO2। कब कर सकते हैं? आफ्टर चेंजिंग टेम्परेचर को बढ़ाकर या डिफरेंट कंडीशंस में हम इनमें नाइट्रो ग्रुप को इंसर्ट करा सकते हैं। तो लिखिए इन एरोमेटिक मॉलिक्यूल कंपाउंड nitro group shows deactivating effect and 3 nitro group maximum 3 nitro group because and maximum 3 nitro group can insert in a benzene ring the nitration of aromatic compound depends on the following factors. देखिए एरोमेटिक कंपाउंड का नाइट्रेशन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है टेम्परेचर। पहला फैक्टर कौन सा है? टेम्परेचर। देखो लो टेम्परेचर पे बेंजीन रिंग में या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में केवल 1 नाइट्रो ग्रुप को इंसर्ट कर सकते हैं, तो हमें लो टेम्परेचर पर केवल मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स फाउंड होते हैं। ठीक है, यानी कि नाइट्रेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। अगर हम देखो बेंजीन लें तो बेंजीन का हमने कराया नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 से एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड 30 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो केवल क्या मिलेंगे? मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स केवल 1 नाइट्रो इंसर्ट होगा, क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा? नाइट्रोबेंजीन। तो देखिए नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड depends on temperature
Mononitro derivatives are obtained at low temperature. Mononitro derivatives are obtained at low temperature. ये एग्जांपल नोट करें। देखिए ये टोलुइन है, इस टोलुइन का नाइट्रेशन करें एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर विद कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4, तो हमें मिलेगा इस तरीके से ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन या फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन या फिर पैरा नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, बना दीजिए दोनों प्रोडक्ट। तो लो टेम्परेचर पे क्या बनते हैं? मोनोनाइट्रो डेरिवेटिव्स। ये ऑर्थो बन गया और इधर क्या बन जाएगा? पैरा नाइट्रोटोलुइन। देखिए हायर टेम्परेचर पे क्या बनते हैं? अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड यदि हम इनको हीट करें तो हमें क्या मिलेंगे? डाइनाइट्रो डेरिवेटिव्स। तो देखिए ये बेंजीन है, इसका हमने नाइट्रेशन किया HNO3 और H2SO4 से लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें डाइनाइट्रो कंपाउंड मिलेंगे। क्या मिल जाएगा? मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या मिल जाएगा? मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। तो देखिए देखो at higher temperature up to 100 degree centigrade, at higher temperature up to 100 degree centigrade, dinitro derivatives are obtained. Dinitro derivatives are obtained. ठीक है, तो बेंजीन से क्या बन जाएगा? मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन डायरेक्टली हायर टेम्परेचर। नोट करो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।
जो इसके बाद की जो फैक्टर्स हैं जो कि नाइट्रेशन को अफेक्ट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।